राजाधिराज सद्गुरुना सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुना श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुना श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाने त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिळाले। शुभ पाहता भावना राम झाले। निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुना श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दास बोध दशक पहिला समास चौथा सद्गुरु स्तवन निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करतो जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काळ सिद्धेश्वराय नमः। श्री राम आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो शकेना ते स्वरूप मज ज्ञान काय कळे न कळे नेती नेती ऐसे बोल तसे श्रुती तेथे मज मूर्खाची मती पवाडेल कोठे मज न कळे हा विचारू दुरुनी माझा नमस्कारू गुरुदेवा पैल पारू पाववी मज होती स्तवनाची दुराशा तुटला मायेचा भरवसा आता असाल तैसे असा सद्गुरु स्वामी मायेच्या बळे करीन स्तवन ऐसे वांछित होते मन माया झाली लज्जायमान काय करू। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुना श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय।
तर मग काय झालं, आपण कालच आपण अधिक मासाची पौर्णिमा साजरी केली. हं? अधिक मास पौर्णिमा. आणि मग आता अधिक मासाच्या संदर्भात आपण पाहिलं की ह्या अधिक मासाला काय म्हटलं जातं, पुरुषोत्तम मास म्हटलं जातं. आणि याच्या संदर्भात आपण सविस्तर वर्णन केलेले आहे, सविस्तर मी सांगितलेलं आहे याच्या संदर्भामध्ये. आणि अधिक मासामध्ये जसं अधिक मास जेव्हा म्हणजे याला मलमास म्हटलं जात होतं, मल म्हणजे पाप, कळलं ना. आणि हा मलमास जेव्हा भगवंताला शरण गेला, त्या भगवंताने त्याला सांगितलं की तुला मलमास न म्हणता पुरुषोत्तम मास म्हटलं जाईल. आणि ह्या महिन्यामध्ये अधिकस्य अधिकम फलम, जास्तीत जास्त फळ मिळतील. म्हणजे जी पुण्यकर्म केली जातील त्या पुण्याला जास्तीत जास्त फळ दिलं जाईल या महिन्यामध्ये. आणि म्हणून आपण पाहतो की अधिक मासामध्ये अगदी सर्रास सगळी जण मंदिरात जायला लागतात. पण काय थोडक्यात जास्त मिळणार आहे ना. म्हणजे बघा, आता ही लालूच दाखवली ना की आपोआप माणूस मग मंदिरात जायला लागतो. अहो तशीच स्वर्गाची पण लालूच दाखवली ना. म्हणजे तुम्ही जर पुण्यकर्म केलं तर तुम्हाला स्वर्गामध्ये प्रवेश मिळेल. आणि मग स्वर्गाचं वर्णन केलं जातं. तिथे काय काय कामधेनूची खिल्लार आहेत, अमृताची सरोवर आहेत, कळलं ना, कल्पवृक्षांची बनं आहेत. म्हणजे तिथं गेल्यानंतर सगळ्या तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील. हाँ, तो मैं क्या सोचता था. नहीं, मुझे अभी ये सब बातें जो है हिंदी में बताना है. तो ये अधिक मास जिसे बताया हुआ है, पुरुषोत्तम मास बताया जाता है. तो पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या होता है कि जब भी पुरुषोत्तम मास भगवान को शरण गया तो भगवान ने उसे बताया कि तुम फिक्र मत करो कि तुम्हें मलमास करके पुकारा नहीं जाएगा, तुम्हें पुरुषोत्तम मास करके पुकारा जाएगा. और ये महीने में जो कोई संत संग में जाएगा, जो भक्ति मार्ग में जाएगा, जो पुण्य कर्म करेगा तो उससे उस पुण्य की ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्ति हो जाएगी. समझा ना. तो हमें क्या दिखाई देता है, देखो अभी मंदिर में देखो कितने आते हैं. सुबह मंदिर में चले, शाम को मंदिर में चले. क्यों? जो बताया गया है कि अधिक मास जो है, पुरुषोत्तम मास जो है, ये महीने में हम जितने पुण्य कर्म करेंगे तो उसका उसे दुगुना चौगुना ऐसा मुनाफा हो जाएगा. समझा ना. तो हमने देखा कल पौर्णिमा देखी पुरुषोत्तम मास की. तो आज हमने मैंने क्या किया है, ये सदगुरु स्तवन ये निरूपण के लिए समाज लिया है. समझा ना. तो ये सदगुरु के बारे में क्या बताया जाता है. देखो हम हर एक टाइम क्या बोलते हैं कि सदगुरु करना ही चाहिए. समझा ना. जो देहधारी जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये एक पहली बात समझो. जब भी हम नरदेह के बारे में सोचते हैं, मनुष्य देह के बारे में सोचते हैं, तो ये नरदेह कभी प्राप्त होता है जब भी हमारा पाप पुण्य ये समान हो जाते हैं. जिसे बताया जाता है पाप पुण्य समम कृत्वा नर योनिषु जायते. पाप पुण्य समान हो जाएगा, समान हो जाएंगे तो ही यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है. तो हम भाग्यवान हैं, हमें ये नरजन्म प्राप्त हो गया है. तो नरजन्म प्राप्त होने के बाद ये नरजन्म का, मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या हो सकता है. देखो हम व्यावहारिक दशा में हम देखते हैं कि हमें हम हर एक की चाह होती है और ये चाह के हिसाब से ही जन्म प्राप्त हो जाता है. समझाना. तो ये चाह जो होती है, तो जो हमारी इच्छा होती है, तमन्ना होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वही महत्वाकांक्षा के आधार पर हमें ये जन्म की प्राप्ति हो जाती है. समझाना. तो हमें लगा कि मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है, तो मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है, खुद की पहचान. समझाना. हमें ज्ञान प्राप्त करना है. तो ज्ञान प्राप्त करना अभी हमारी क्या होता है, देखो शंकराचार्य ने एक जगह बताया है कि दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया. ये भूतल पर तीन चीजें ऐसी हैं जो महत् प्रयास से प्राप्त हो जाती है. तो दुर्लभ है. तो कौन सा पहली बात क्या है, मनुष्यत्वम नर देह. मनुष्य जन्म प्राप्त होना ये मामूली बात नहीं है. मनुष्यत्वम. दूसरी बात क्या है, मुमुक्षुत्व मीन्स मुमुक्षु का मतलब ऐसा होता है मुक्तम इच्छुम, मुक्त होने की इच्छा जिसके मन में पैदा हो गई है.
लेकिन ये जिज्ञासा जो पैदा होती है, इसमें 3 सवाल आ जाते हैं। पहला सवाल ऐसा होता है, मैं खुद कौन हूँ, समझा ना। दूसरा सवाल ऐसा होता है, ये हमारे सामने ये सब पूरा ये विश्व जो है, समझा ना, जो आकार है, समझा, साकार रूप से जो प्रकट हो गया है, ये पूरा क्या है, कौन है, समझा ना। तो पहला सवाल ऐसा होता है, मैं खुद कौन हूँ। दूसरा सवाल ये जिसे माया ब्रह्म बताया जाता है, ये संपूर्ण विश्व है, विश्व क्या है, दूसरा सवाल। अब जिसे हम भगवान बोलते हैं, समझाना, ईश्वर बोलते हैं, देव बोलते हैं, देव, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, कौन सा भी नाम से उसे पुकारो, लेकिन ये वास्तव में है कौन, वो कहाँ रहता है, समझाना। तो उसे प्राप्त करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो 3 सवाल के ये जो ये सवाल है, समझाना, उसके उत्तर है, उसे उत्तर हमें प्राप्त करना चाहिए। और ये उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए हमें संत महानुभाव के पास जाना चाहिए, जिसने भगवान को जाना है, भगवान को पहचाना है, समझाना, भगवान से जिसकी नित्य संवाद होता है, समझाना, ऐसे संत महानुभाव के पास हमें जाना चाहिए, समझाना। तो और वहां जाके क्या करना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उन्हें शरणागत होना चाहिए और उनकी शरण में जाके उन्हें पूछना चाहिए, परिप्रश्नेन, उन्हें पूछना चाहिए कि मैं खुद कौन हूँ, भगवान क्या है, समझाना, कृपया ये सब बातें हमें बता दीजिए। और इसीलिए हमें सदगुरु के पास जाना चाहिए। तो अब ये गुरु के पास जाना चाहिए, ठीक है। अब ये गुरु वास्तव में कौन है, तो गुरु के बातें में एक टाइम क्या हो गया, पार्वती परमेश्वर, शंकर भगवान और पार्वती माता कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए थे। तो उसी समय पार्वती माता ने देखा कि ये मनुष्य देह जो नरदेह जो पैदा हो गया है, मनुष्य जो पैदा हो गया है, वो सब दुख कर रहा है, तो उसे सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो उसे सुख प्राप्त होना चाहिए, इसलिए पार्वती माता शिवशंकर से पूछती है कि भगवान मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए कि ये मनुष्य है, ये मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो वही समय शिवशंकर उसे बताती है कि ये पार्वती, तूने अतिशय अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और ये सवाल जो है, ये सवाल का जवाब एक ही है, गुरु बिना ब्रह्म नान्य सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, ये भूतल पर सदगुरु के बिना दूसरा गुरु कौन नहीं है, समझाना। सदगुरु यही ईश्वर का स्वरूप है, समझाना। और वो बताते हैं गुरु गीता में, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ये गुरु कैसा होता है, ये गुरु के पास जाने के बाद हमें ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, समझाना, आनंद प्राप्त होता है। वास्तव में आनंद क्या है, उसकी सही सही व्याख्या है, वो सदगुरु बता देते हैं, समझाना। और हम फिर ये संत संग में आने के बाद ये हर एक बात का हमें पता चलता है, ये ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, समझाना। और ये पूरा आकार जो है, सृष्टि जो है, ये सृष्टि वास्तव में कौन है, समझाना। ये सब बातें हमें पता चलती है। इसलिए क्या बताया हमने, शंकर अपने समर्थ रामदास बताते हैं कि ये सदगुरु जो है, सदगुरु क्या करते हैं, जो भगवत तत्व जो है, समझाना, वो भगवत तत्व के बारे में हमें सब बता देती है और हमारा बेड़ा पार हो जाता है। ये भवसागर है, देखो ये भव सिंधु है, ये भव सिंधु है, ये भव सिंधु के पार हमें जाना चाहिए, समझाना। तो भव सिंधु के पार जाना होगा, तो पार जाने का जो तरीका जो है, तो हमें सदगुरु से सीखना पड़ता है। फिर सदगुरु के पास हम आते हैं, तो सदगुरु हमें क्या बताते हैं, देखो वो हमें बताते हैं। और ये भगवान परमात्मा जो है ना, ये क्या, यहाँ समर्थ रामदास बताते हैं कि नातुड़े मुख्य परमात्मा, ये परमात्मा जो है, ये उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती। तो उसकी पहचान करने के लिए हमें सदगुरु के पास जाना चाहिए। और फिर सदगुरु हमें क्या करता है, सदगुरु हमें बता देते हैं, अरे भाई, जिसे भगवान कहते हैं, परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, वो बाहर कहाँ नहीं है, वो वास्तव में तुम्हारे ही अंदर मौजूद है। और सब जो ये कार्य हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है,
समझाना, वो बता देते हैं, समझाना। तो और क्या, अब ये सदगुरु का जो वर्णन करना, अभी देखो वास्तव में क्या होता है, सदगुरु का वर्णन हम जब भी करने लगते हैं ना, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जो अत्तर वाला होता है ना, अत्तर, जिसके पास अत्तर रहता है, सुगंधी तेल रहते हैं, तो उसके पास हम जाते हैं, तो उसके पास जाते ही हमें पता चलता है कि ये उसके पास सुगंधी तेल है। क्यों? वहां सब सुगंध आता है, और उस सुगंध के वजह से हम पहचानते हैं कि ये सुगंध बेचने वाला है, सुगंध उसके पास है। वैसे ही जब हम सदगुरु के पास जाते हैं, तो सदगुरु के पास जाने के बाद हमें पता चलता है यहाँ आनंद ही आनंद है। देखो वहां एक एनर्जी रहती है, एक शक्ति रहती है, समझाना। वो सदगुरु के पास जो आवरा होता है, पूरा उनका आवरा होता है, शक्ति रहती है, सामर्थ्य रहती है, उसकी पहचान हमें उनके पास नजदीक जाने से ही हो जाती है, समझाना। उनका एनर्जी जो है, वो एनर्जी से पता चलता है कि ये साधारण आदमी नहीं है, ये महापुरुष है। उनकी आंखों से देखो, उनकी आंखों देखो, उनकी पहचान देखो, उनकी देह बोली देखो, जिसे बॉडी लैंग्वेज बताया जाता है, और ये सब देखने से हमें पता चलता है ये सदगुरु है, और इन्हें शरण जाने से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, समझाना। तो अभी एक सदगुरु के बारे में अनेक बातें बताई जाती है। देखो अभी उनको क्या कभी कभी क्या होता है ना, हम उपमा देते हैं ना, ये सदगुरु कैसे होते हैं, समझाना। तो गुरु के बारे में अनेक बातें बताई जाती है, समझा। वो सब बातें समझने के लिए क्या होता है, हमें संत संग में आना पड़ता है। अभी एक टाइम क्या हो गया, देखो हमें शुरू में है बद्ध जीव जो है ना, बद्ध जीव, इसका मतलब क्या होता है, वो खुद को शरीर ही समझता है। देखो आज तक जन्म लेने के बाद हमें किसने बता दिया कि तुम शरीर हो करके? बता दिया नहीं, तो भी हम खुद को शरीर ही समझते हैं, समझाना। ये शरीर के अंदर भगवान मौजूद है, ये भगवान के होने के कारण ये सब लीला चल रही है, ये हमारा आचरण जो है ये भगवान के होने से ही हो जाता है, ये बात हम नहीं मानते, समझाना। क्यों? हमें ये कोई किसने बताया नहीं है, समझाना। और ये बताया नहीं, न बताने का कारण क्या होता है, और कोई जानने वाला होता ही नहीं ना। अभी देखो शुरू में एक अपना वैदिक परंपरा जो, वैदिक परंपरा एकदम शुरू में क्या बताया जाता है, देखो यज्ञ के थे, यज्ञ। अभी यज्ञ का कारण क्या होता है, यज्ञ का मतलब होता है वितरण, देना, दे देना, समझाना। अपने पास जो है वो दूसरे को दे देना। तो ये यज्ञ में ये यज्ञ है, ये सबसे बड़ा यज्ञ किसे माना जाता है? ज्ञान यज्ञ को सबसे बड़ा माना जाता है। और ज्ञान में यज्ञ क्या होता है? ज्ञान यज्ञ में संत महानुभाव आते हैं, और ये संत महानुभाव ज्ञान का बोध करते हैं। अभी देखो हम चातुर्मास साजरा करते हैं ना, मनाते हैं, चातुर्मास मनाते हैं। आषाढ़ी एकादशी, समझाना, उसमें आषाढ़ी एकादशी आती है, कार्तिकी एकादशी आती है, समझाना। तो आषाढ़ महीना, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, समझाना। तो अभी ये जो है, ये चातुर्मास जब भी शुरू होता है, तो चातुर्मास का विशेष वैशिष्ट्य क्या होता है? अभी ये संत संग में जाने से क्या लाभ होता है, ये खुद भगवान नारद मुनि बताते हैं। नारद मुनि क्या बोलते हैं, देखो नारद मुनि ये शुरू में उपबर्हण नाम के गंधर्व थे, और ये गंधर्व चेत हुए, तो गंधर्व होने के नाते स्वर्ग में उनका वास्तव था, तो गंधर्व होने के नाते आते थे और कुछ गाना गाते थे, गीत गाते थे, संगीत गाते थे, और सबको लुभाते थे। तो ऐसे एक टाइम क्या हो गया, संत सभा थी, और वह संत सभा जब थी, तो वही समय ये उपबर्हण गंधर्व आया है, और वो उसे बताया कि ठीक है, तुम कुछ भगवान नाम का नामस्मरण करो, कुछ ऐसे गीत गाओ कि जिसके वजह से यहाँ का भक्ति का माहौल बहुत प्रभावित हो जाएगा। और वही टाइम ये उपबर्हण गंधर्व था ना, वो मध्य प्राचीन करके आया था। तो उसने क्या किया, उसने जो हमें बोलता है ना कि ग्रामीणी भाषा में जो गीत होते हैं ना, तो ऐसे गीत गाना चालू किया, ऐसे गीत गाना चालू किया। तो सब ऋषि थे, ऋषि को गुस्सा आ गया। तो बोले कि यह जो माहौल है, ये माहौल तुम पहचाना नहीं है,
ये सब पूरे संत बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, और उनके सामने तू ऐसी ग्राम्य गीत सादर कर रहा है, तो तू दासी पुत्र करके तुम्हारा जन्म हो जाएगा अगला जन्म। तो वो नारद मुनि दासी पुत्र हो गए। क्यों? और दासी पुत्र होने के बाद वही दासी के साथ रहते समय वही गांव में ये चातुर्मास का समय संत महानुभाव आए हैं। तो उसकी माता ने बता दिया बेटे को, बेटे जाइए और वो संत महानुभाव जो अपने गांव में आए हैं ना, तो उनकी कुछ मदद कीजिए। तो वो बेटा जो है, होगी उम्र 7-8 साल की उम्र, वो आके वो संत महानुभाव के साथ रहने लगा। और वो 4 महीने में उसका जो आचरण था संत महानुभाव के साथ रहने से, वो आचरण में बदल हो गया वो। और जाते समय वो संत महानुभाव ने उसे ज्ञान का बोध किया। अभी ज्ञान का बोध करने के बाद उसकी मम्मी तो सर्पदंश होने के कारण गुजर गई है, और ये बेटा जंगल में चला गया। जंगल में चला गया और वो जो उसे ज्ञान की जो नाम मंत्र दिया था, वो मंत्र का जाप करने लगा और जाप करने लगा। और वही टाइम उसको भगवत साक्षात्कार हो गया, और भगवान ने उसे बता दिया कि तुम्हारा अभी ये जो जिंदगी जो है, लाइफ है, यही रास्ते से तुम चलते रहो। और यही रास्ते से चलते रहने के कारण जब ही उसकी मौत हो गई, तो अगला जन्म उसको ब्रह्मदेव का मानस पुत्र नारद मुनि करके वो जन्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, शुरू में वो चूंकि गलत संग में गया, दुष्संग में गया, और दुष्संग में जाने के कारण वो मध्य प्राशन करने लगा। मध्य प्राशन करने लगा, और उसका जो तरीका था, समझाना, जो तरीके, जो जिस तरीके से वो बिहेव करते थे, समझाना, वो तरीका चेंज हो गया, बदल गया। और वो बदलने से उसे ऋषि मुनि ने शाप दिया। और अभी देखो, अभी ये संत संग में आ गया, तो संत संग में आने से उसका चेंज क्या हो गया? देखो, वही ब्रह्मदेव का मानस पुत्र और कीर्तन भक्ति का आदर्श हो गया। अभी देखो, सत्संग की दूसरी बात तो हमें सबको पता है। जब ये वालिया कोली जो है, समझाना, तो ये धीवर जो है वालिया कोली, तो वो तो क्या है, ये करता था, दरोड़ा डालता था, लूटमार करता था। और उसका वजह से एक टाइम वहां नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि आ गए, नारद मुनि से मुलाकात हो गई। नारद मुनि ने बता दिया कि ये सब तू पाप पुण्य जो पाप कर्म कर रहे हैं, समझाना, ये जिनके लिए कर रहे हैं, समझाना, उन्हें जाके पूछो, तुम्हारा ये जो पाप कर्म जो है, वो पाप कर्म का हिस्सा लेने के लिए वो तैयार है क्या? उनको पूछो। वो नारायण तो ये वाले को ले गए, और था में घर का मेंबर जो था, उसका कुटुंबीय था, उन्हें पूछा, तो उन्हें बता दिया, देखिए भाई, आप तो हमारे वो जो जिसे बोलता है ना, तारणहार है, सब जो हमारे लिए जो करना है, ये तुम घर का प्रमुख पुरुष है, तो हमारे लिए सब ये करना ये आपका कर्तव्य है। वो आप कैसे पैसा लाते हैं, किधर से पैसा लेते हैं, उससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं। आप पुण्य कर्म करते या पाप कर्म करते, उससे भी हमारा कुछ इच्छा है, ये वास्ता नहीं है। इसलिए आपके पाप में हम शामिल नहीं हो जाएंगे, आपका पाप आपको ही भुगतना पड़ेगा। और ऐसा बताने से वो आ गया, समझाना, नारद मुनि को शरण आ गया, शरणागत हो गया। और नारद मुनि को शरणागत होने से नारद मुनि ने उसे ज्ञान का बोध किया, और वो तपश्चर्या जो चालू की, देखो, वो तपश्चर्या के बाद वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसका मतलब क्या आ गया? संत संग, समझाना, हम जब भी गुरु को शरण जाते हैं, संत संग में जाते हैं, तो हम अंतर्बाह्य चेंज बदल जाते हैं, समझाना, हमारा मूल स्वरूप जो है वही बदल जाता है, समझाना। शुरू से क्या होता है, हम एक एक जो बातें जो सीखते हैं ना, जब भी हम पैदा होने के बाद समाज में जब भी हम हमारा दिनक्रम चल रहा है, तो दिनक्रम जैसा जैसा चलता है, जिनके साथ हम रहते हैं, जैसा जैसा हम बर्ताव करते हैं, और जैसे जैसे हमें संस्कार मिलते हैं, वह संस्कार के कारण हम वैसे बन जाते हैं। तो समझो, हमारा महत्भाग्य से हमारा अच्छे खानदान में जन्म हो गया, समझो, क्या भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐसे खानदान में हमारा जन्म हो गया जाएगा, तो
वही संस्कार हमें मिल जाते हैं, समझो। और हमारा गलत खानदान में जन्म हो गया, जहाँ अच्छे रीति रिवाज नहीं है, समझाना, अच्छा बर्ताव करने का तरीका नहीं है, एक दूसरे से अच्छे तरह से पेश नहीं आते, समझा, वहाँ समझा असत्य चलता है, समझा, असत्य चलता है, असत्य सब बिहेव करते हैं, समझा। तो इससे क्या होता है, इसी से हम वो संस्कार लेते हैं और वैसा जीना जीते हैं और हम दुख भुगत रहते हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में क्या बताया जाता है, शुरू से ही जो बच्चा पैदा होने के बाद उसे अच्छे अच्छे से संस्कार दिए जाते हैं और वो संस्कार के वजह से भगवत प्राप्ति का उसे मार्ग बताया जाता है और आस्ते आस्ते उसे बताया जाता है, अरे जिसे भगवान बोलते हैं, देव है, भगवान है, समझा, परमेश्वर परमात्मा, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, तुम्हारे अंदर ही उसका वास्तव्य है। हम ढूंढते रहते भगवान के लिए, हम यहाँ घूमते वहाँ घूमते वहाँ घूमते हैं, समझाना, और घूमते 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 हमारे भाग्य से हमें सदगुरु प्राप्त होते हैं। और सदगुरु किसे बताया जाता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, जो सत्य वस्तु का ज्ञान हमें दे देते हैं वही सदगुरु है, समझाना। और सदगुरु क्या होता है, सदगुरु हमें सत्य बताते हैं, माया क्या है ये बताते हैं, ब्रह्म क्या है ये बताते हैं, और सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वास्तव में तुम ही हो ये ज्ञान देते हैं, समझाना। हम क्या, सच्चिदानंद, इसका मतलब क्या हो गया, सच मीन्स जो कल था, आज है और आगे ही रहेगा, वही सत्य, जिसे बताते हैं जो सतत है, ऐसा सत्य, समझाना। और चित बोलेगा तो ज्ञान। देखो हमें हर एक को ज्ञान है। हम जब इस सुबह उठते हैं, हमारी नींद खुल गई, आंखें खुल गए, तो हम क्या बोलते हैं, मैं हूँ, ये पहला हमें ज्ञान हो गया, समझाना, मैं हूँ। आंखें खुलने से हमें क्या ज्ञान हो गया, मैं हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ ये तो हमें ज्ञान नहीं है। शुरू से हम खुद को शरीर ही समझते हैं, नहीं तो मम्मी अपना माँ और पिता ने नाम दिया ना कि कुछ 12 जो दिन में नाम देते हैं ना, वही नाम से चलो, सखाराम, तुकाराम, गंगा, यही नाम से हम खुद को पहचानते हैं, समझा। लेकिन सदगुरु बताते हैं, अरे ये तो नाम तुम्हें दे दिया है खाली पहचान के लिए, लेकिन वास्तव में ये नाम तुम्हारा नहीं है, तुम वास्तव में आत्म स्वरूप ही हो, समझाना। ऐसे सदगुरु हमें बता देते हैं, इसलिए सदगुरु से सबसे बड़ा माना जाता है। देखो अभी कभी कभी कोई ऐसे बोलते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, समझाना, तो विद्वान लोग बोलते हैं नहीं, मैं खुद, ये वेद है, उपनिषद है, बड़ा बड़ा जो कुछ ग्रंथ है, तो ग्रंथ का पढ़ाई मैं खुद करूंगा। लेकिन क्या बताया जाता है, वेद उदधि बिन गुरु लखै, लागे लवण समान, बादल गुरु मुख ज्ञान है, अमृत से अधिकान। क्या बताया जाता है, देखो वेद जो है ना, वेद कैसे है, ये जो अनेक ग्रंथ जो है, समझाना, ये सागर के माफत है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खट्टा होता है ना, खार होता है ना, खार साल्टी होता है, तो समुद्र का पानी साल्टी होता है। तो हम सीधा जाके ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, उसकी उसकी जी चव जो है, टेस्ट जो है, वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जब भी वही पानी बादल, समझाना, सूरज के किरण से उसका बाष्पीभवन हो जाता है, बादल बन जाते हैं, वही बादल वायु लेके आता है, और वही बादल जब भी पानी करके बरसते हैं तो वो पानी कैसा होता है, अमृत से अधिकान, समझाना, उसका टेस्ट एकदम बदल जाता है, समझाना। वैसे ही जब भी ये सब जो ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ का ज्ञान जब भी हम गुरुमुख से लेते हैं, तो गुरु उसका जो एकदम पक्का मीनिंग क्या है, समझाना, बराबर मीनिंग क्या है, वो मीनिंग बताते, वो अर्थ बताते, समझाना। गुरु जी क्या करते हैं, वो शब्द का अर्थ क्या है वो हमें बता देते, और वो शब्द का अर्थ समझने से वो ज्ञान हमें होता है। देखो अभी हमें ये 4 सब वेद है ना,
तो एक वेद में, सामवेद में एक महावाक्य है, वो महावाक्य ऐसा बताता है, तत्वमसि। देखो यहाँ यही बात हम समझ लेंगे, तत्वमसि। तत् मीन्स परमेश्वर परमात्मा, त्वम मीन्स तू, तुम, असि मीन्स है। क्या बताया उसने? तत्वमसि, अरे तुम ही परमात्मा परमेश्वर है। यही हो गया महावाक्य। लेकिन ये महावाक्य का बोध कौन कर सकता है? सद्गुरु भगवान ही कर सकते हैं। और देखो, सद्गुरु जब हमें मंत्र देते हैं वो क्या बताता है? सो हम, सो हम। देखो इसका भी मीनिंग समझ ले, सहा अहम, सहा अहम। सहा का मतलब क्या हो गया? सहा मीन्स परमेश्वर परमात्मा भगवान, अहम मीन्स मैं। क्या बताया गुरुजी ने? सो हम। इसलिए नाम मंत्र कैसा होना चाहिए? सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। यही सोहम मंत्र जो है, ये हमारे अंदर पूरा दिन में 21,600 टाइम ये होता है। श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, ये कितना होता है पूरा दिन में? 21,600 टाइम होता है। तो ये नामो मंत्र तो चल रहा है, समझा ना? लेकिन ये नामो मंत्र चल रहा है, ये कैसा चल रहा है? हमारे ज्ञान के बिना चल रहा है। यही नामो मंत्र अभी हमें लेना है, लेकिन अभी कैसा लेना है? समझ के लेना है। देखो, समझा ना? तो समझ के कैसा लेना? सो हम लिया ना हमने, सहा अहम। वही भगवान जो है वास्तव में वही मैं हूँ, भगवान जो है वही मैं हूँ। और ये ज्ञान हमें सदगुरु भगवान देते हैं, समझा ना? तो इसलिए सदगुरु को हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व दिया जाता है। एक टाइम क्या हो गया, एक संत थे, संत महानुभाव, तो उन्होंने उनके शिष्य को पूछा, देखिए भाई, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना जो है उसकी याद करो और मुझे बताओ कौन सी घटना है सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन की। तो उसने चालू किया, देखिए गुरुजी, जब भी मैं मैट्रिकुलेट हो गया, समझाना, तो वो मेरे जीवन की महत्वपूर्ण बात होगी। उसके बाद मुझे सर्विस मिल गई, नौकरी मिल गई, मैं नौकरी करने लगा, वो महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद मुझे बेटा हो गया, वो भी महत्वपूर्ण बात है, समझा ना? और एक बातें बता जा रहा है। तो बाद में ये सब होने के बाद गुरुजी ने पूछा, होगी तुम्हारी जिंदगी की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब होगी, बता के हो गया तुम्हारा? तो बोले ठीक है, तो और कुछ होगी तो याद करो। बोलते नहीं गुरुजी, मैंने तो सब महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी। फिर गुरुजी ने बता दिया, अरे देखिए भाई, तूने तो ये सब जो बातें बता दी ना, ये कैसी बता दी? ये माइक संसार है ना, ये माइक संसार के बारे में सब बातें बता दी, समझा ना? लेकिन उसके आगे तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। तो वो सोचने लगा, बोलते गुरुजी अभी तो खास मेरे ख्याल में नहीं आती। फिर गुरुजी ने बता दिया, अरे भाई, मेरी प्राप्ति हो गई तुझे, मैं तुझे गुरु करके मिल गया, ये तुम्हारे जीवन की महत्वपूर्ण बात नहीं है क्या? हाँ गुरुजी, आप सच कर रहे हैं, सब आप जो अभी कह रहे हैं यही सच है। हमें बताना चाहिए कि मेरे जीवन की बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो है ये एक ही है, और वो बात सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वही है, मुझे सदगुरु की प्राप्ति होगी, आपकी प्राप्ति होगी, मैं आपका शरणागत हो गया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में देखिए, जब से ये संसार चालू हो गया है, जगत का ये पसारा तो भगवान ने चालू किया है ना। जगत तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है।
अरे हमारे आज नहीं, जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन के बता रही है, अरे अर्जुन तुम्हारा एक नहीं, तुम्हारे ऐसे हजारों जन्म मैं जानता हूँ, समझानो। वो विवस्वान सूर्य जो है उसको ज्ञान का बोध मैंने किया है। तो अर्जुन बताता है, अरे भाई अभी तो तुम पैदा हो गए मेरे सामने, मेरे सामने बोलेगा तो अभी अभी आपका जन्म हो गया और आपको सूर्य को आपने ज्ञान दिया, ये कैसे है? तो भगवान वही बताते हैं, मैं तुम्हारे हजारों जन्म जानता हूँ और वो सूर्य जो है ना उसे मैंने ज्ञान दिया है। क्यों? मैं तो चिरंतन हूँ, मैं तो अमर हूँ, समझो ना। मैं एक ही नहीं, ऐसे अनंत जन्म आज तक मैंने लिए है और ये हर एक जन्म मैं जानता हूँ, ये ज्ञान मुझे है, समझाना। जब भी ऐसा भगवान बताते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम ये जन्म लेके आते हैं भूतल पर, ये जन्म लेने का कारण हमारी इच्छा, हमारी वासना, समझाने। जब भी हमें लगा हमें कुछ चाहिए, हम मार्केट में कभी जाते हैं। जब हमें लगता ही नहीं है हमारे घर में हम ये फलाना चीज नहीं है, ठीक है, वो चीज खरीदने के लिए मार्केट में आई है। ऐसा ही हमें लगा कि हमें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, और वो आनंद अनुभव करने के लिए ये भूतल पर हम आए हैं, समझाना। ये भूतल पर आए और हमारा भाग्य ऐसा कि हमें काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु मिल गए। देखिए, समझाना। अभी काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु मिल गए तो उन्होंने हमें क्या बता दिया? उन्होंने बता दिया, अरे ऐक शिक्षा एक ही वर्म स्वये तूची ऐसी ब्रह्म, जिसे ब्रह्म ब्रह्म बोला जाता है वो तुम खुद हो, समझाना। ऐसे एक टाइम क्या हो गया, देखो कभी कभी क्या होते हैं ना, शिष्य जब भी थोड़े से गुरुजी के बारे में अंतःकरण में शिष्य के मन में आस्ते आस्ते जैसा जैसा सान्निध्य बढ़ता है, सहवास बढ़ता है, ऐसा गुरुजी के बारे में प्यार पैदा होता है। तो एक टाइम क्या हो गया, अभी बात की ऐसी थी, गुरुजी कैसे होते देखिए कि गुरुजी का हमें कितना बड़ा आधार होता है। जब भी अपनी ब्रह्मनिर्भूत मीना ताई, समझाना, तो मीना ताई का क्या हो गया देखिए, वो तो मुक्त हो गई, वही मैंने बताया ना, गुरुजी उसको साक्षात गुरुजी उसको लेने के लिए आए थे, समझाना। और वो जीवन की पूरी कार्य प्रणाली जो है, सब जीवन का कार्य बोले को तो जैसा होना चाहिए वैसा किया उसने, और वैसा करके उसने जैसा बोलता है ना, चलो हम निकल रहे हैं अभी, टाटा करके बाय बाय करके निकल जाते, वैसे वो गुरुजी के साथ चली गई। तो क्या हो गया, एक टाइम जब भी उसके डैडी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, समझाना, मीना ताई के बेचारे पिताजी गुरुजी गुजर गए, और वो टाइम गुरुजी आए थे। मीना ताई रोने लगी। मीना ताई ने बताया गुरुजी को, गुरुजी मेरे अण्णा। गुरुजी ने क्या किया, अरे गुरुजी ने उसके हाथ ये पकड़ लिया, समझाना, और उसे बताया, अरे मैं हूं ना तेरा अण्णा। देखो ऐसे गुरुजी होते हैं, समझाना। ये भाव होता है, विश्वास होता है, समझाना। और वैसा ही क्या बताया उसने, मैं हूं ना तेरा अण्णा, अरे मैं ही, तेरे पिताजी कौन है, मैं ही तेरा पिताजी। वास्तव में यही सत्य स्थिति है। व्यवहार करके हर एक को माँ बाप दिए है, भगवान ने क्या किया है, भगवान ने हर एक प्राणी को माँ और पिताजी दिए हैं, समझाना। लेकिन वास्तव में सबके खरे पिताजी जो है वही भगवान है, सदगुरु भगवान है। और यही मीना ताई को गुरुजी ने बता दिया था, अरे मैं हूं ना तेरा अण्णा। क्या बताया, मियाँ है ना भाई तुझा अण्णा, समझाना। ऐसे गुरु होते, समझाना। और गुरु क्या बताते हैं, देखो गुरु ने एक टाइम अपना हाथ पकड़ लिया ना, समझाना, अपना अंतिम कल्याण होने तक वो शिष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ख्याल रखो, ऐसे गुरु होते हैं। और ये भी सदगुरु है, समझाना। सदगुरु किसे बोलते हैं, जो सद वस्तु जो है, पर ब्रह्म परमात्मा जो है, उसका वास्तव में ज्ञान देने वाले जो है वही वास्तव में सदगुरु है। नहीं तो आजकल देखो बहुत गुरु निकल गया है, समझाना। और वो गुरु क्या करते हैं, शिष्यों को अनुग्रह देते हैं, शिष्यों का पैसा देखते हैं। इसलिए क्या बताया जाता है, बहुआ गुरुआ लोके शिष्य विस्तापहार का। ये भूतल में बहुत गुरु है, क्या करते हैं, शिष्य का वित्ता का हरण करते हैं, लेकिन शिष्य को चित्त के हरण करने वाले गुरु
काले सिद्धेश्वर स्वामी जैसे एकदम दुर्मिल बन गए हैं, मिलना बहुत कठिन हो गया है। आजकल मैं देखता हूँ ये गुरु 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 करने हैं, उनको लगता है कि मैंने इतने आदमी को अनुग्रह दिया, इतने आदमी को अनुग्रह दिया। अरे वही बताते हैं अनुग्रह दिया, अनुग्रह दिया। अनुग्रह देके क्या किया आपने? आपका खुद का बिहेवियर कैसा है? आपने खुद आपका अपना कैसा कौन सा आदर्श शिष्यों के सामने रख दिया है, इसे बताए। तो आज ये कलियुग की ये बहुत दुर्दैव की बात है कि कलियुग में सदगुरु मिलना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। समझाना, इसलिए जो ज्ञानी है, समझाना बुद्धिजीवी है, वो बताते हैं देखिए हम तो किसी देहधारी गुरु जी के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। समझाना, देहधारी गुरु जी का आचरण देखने से हमें अंदर से खेद होता है। इसलिए हम ये ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ को हम गुरु मानते हैं, लेकिन मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ और आप सभी जो है खुद को भाग्यवान समझिए। क्यों? काले सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु हमें प्राप्त हो गए हैं। यही गुरु भाव का वैशिष्ट्य है। समझाना, तो गुरु 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 नहीं तो क्या होता है आजकल। इसलिए हम एक ही बात करेंगे, एक ही बात समझेंगे। हमारे सदगुरु ने हमें जो बताया है, उसने क्या बताया है? अरे मैंने जो बताया नहीं, वही मार्ग से आचरण करो, वही मार्ग से चलो। समझाना, ब्रह्मलीन सौ मीनाताई वही मार्ग से चली है। पूरा जिंदगी तिने सदगुरु के साथ निकाला, एक दो नहीं, 60 साल की उसकी तपस्या थी। और 60 साल की तपस्या होने के बाद वो मुक्त हो गई, मुक्ताबाई मुक्त हो गई। ऐसे हमें भी यही करना चाहिए। सदगुरु भगवान ने जो मार्ग हमें बताया है वो मार्ग पर चलना चाहिए। और क्या होता है? श्रवण, मनन और कीर्तन करना चाहिए। हमें जो ज्ञान प्राप्त हो गया है वो ज्ञान जितना हो सके अपने आजू बाजू में जो कोई आ जाएगा, जिज्ञासु महानुभाव जो कोई अपने आजू बाजू में आ जाएंगे, उन्हें भी वही ज्ञान हमें देना चाहिए। देखिए उसमें दो बातें होती है। ये स्वाध्याय है ना, ये ज्ञान का रीजन क्या होता है? स्वाध्याय चालू रहना चाहिए। स्वाध्याय देखो, मैं खुद जब भी प्रवचन करता हूँ मैं क्या समझता हूँ, एक दो बातें देखो। एक, गुरुजी ने मुझे बताया है ना, मैं तुम्हें जो बताया है वो जितना हो सके सब लोगों को बता चलिए, उसका कीर्तन करते चलिए। एक बात होगी, उसमें मेरा खुद का स्वाध्याय होता है। मेरे सामने मेरे सदगुरु ही दिखा देते हैं और गुरुजी ने जो जो बातें बताई ही वही बातें मेरे अंदर पक्की हो जाती है, उसका निश्चय पक्का हो जाता है। गुरुजी ने बताया ना, बस कुछ नहीं। तुम मैंने जो बताया तुम्हें वही ज्ञान का स्वाध्याय चालू रखो, और यही मैं करता हूँ। ठीक है, अभी जब मैं प्रवचन के बारे में प्रवचन जब भी मैं करता हूँ, अभी मैंने समझो जो जो कुछ के चालू है गुरुजी की कृपा से, तो आपको उसका फायदा होता है, ये मैं भाग्य समझता हूँ। और दूसरी एक बात, आप जितने यहाँ बैठे हैं सबके अंदर भगवान मौजूद है। मैं क्या समझता हूँ, एक ही टाइम, एक ही समय में इतने भगवान जो है सबकी पूजा अर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। यही मेरे सदगुरु की महानता है, यही कार्य सदगुरु ने मुझे दिया है। बस यही करता रहूंगा। और आप भी जैसे जैसे ये सत्संग में आएंगे, आइए और आपकी जिज्ञासा पूरी करने की कोशिश कीजिए। जो जो आपके सामने कुछ प्रश्न निर्माण हो जाएंगे, आप जरूर मुझे पूछिए। मैं उसका जो है आपकी जो सवाल है उस सवाल का जवाब देने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सदगुरु माउली की कृपा से हम सब ये संत संग में आके सदगुरु माउली ने हमारे लिए जो ज्ञान रखा है वो ज्ञान का हमारा निश्चय टिका होना चाहिए, निश्चय पक्का होना चाहिए, खट्ट होना चाहिए। यही सदगुरु माउली से प्रार्थना। रजाधिराज सदगुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। रजाधिराज सदगुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय।
राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरु पाहता पाहता लक्ष्य कोटे, बहुसाल मंत्रावळी शक्ती मोठी, मनी कामना चेतके धात माता, जनी व्यर्थ रे तो नवे मुक्तिदाता। क्या बताया देखो समर्थ ने यहाँ कि अभी क्या होता है, गुरु 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 गुरु, अरे इतने गुरु बन गए हैं, जितने मठ है मंदिर है उतने गुरु बन गए। जो मठाधिपति बन गया वो गुरु बन गया, समझा ना। वो कैसा भी उसका बाद में क्या होता है देखो, इसलिए बताते हैं गुरु पाहता पाहता लक्ष्य कोटि, और एक नहीं लक्ष्य नहीं कोटि करोड़ों गुरु बन गए, और उन्हें बहुत मंत्र शक्ति भी उन्हें अवगत है, समझा ना। और ये दूसरा क्या होता है, लेकिन उनके मन में क्या होता है, कामना रहती है, कामना क्या कामना रहती है, वित्तोपहार का, शिष्य का वित्त कैसा प्राप्त किया जाएगा, समझा ना। इसलिए बताया जाता है कि शिष्य वित्तोपहार का, लेकिन शिष्य का चित्त हरण करने वाले कोई गुरु नहीं दिखाई देते, समझा ना। तो ऐसे जो गुरु है, ये ऐसे गुरु के संत संग में जाने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाके ही हमें हमारी खुद की पहचान करनी होगी, समझा ना। इसलिए शुरू में क्या होता है देखो, हम ये ग्रंथ का आधार लेके ही चलना चाहिए। जब भी हम गुरु देखते हैं ना, तो गुरु को भी हमें सिलेक्ट करना चाहिए, समझा ना। जिनके पास जाने के बाद हमें आनंद समाधान होना चाहिए, उन्हें हम गुरु करके हम स्वीकार कर सकते हैं। तो जिनके पास जाने से हमें आनंद और समाधान नहीं प्राप्त होता, उन्हें हम गुरु करके कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, समझा ना। तो शुरू में हमें ऐसा चाहिए कि हमें ये ग्रंथ का आधार लेके ही चलना चाहिए। और मद्भाग्य से भगवान कृपालु है, कारण करुणाकर है, कोई न कोई आत्मज्ञानी महापुरुष हमारे लिए ये भूतल पर अवश्य आएंगे, समझा ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, काड़े सिद्धेश्वर महाराज हमारे लिए आ गए, उन्हें हमें आत्मज्ञान का बोध किया, समझा ना। तो उनकी कृपा कि हम प्राप्त होने, उनकी कृपा, कभी हम उनकी कृपा के पात्र हो जाएंगे। उनकी कृपा के पात्र होने के लिए हमें शुद्ध अंतःकरण से उन्होंने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान मार्ग से ही चलना चाहिए। तो हमारा जो प्रवास है वही शुद्ध ज्ञान मार्ग से चलता रहे, यही सद्गुरु भगवान से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।